हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका मेरे इस चैनल में फिर एक बार स्वागत करता हूं मैं। मेरा नाम है अथर वेडेकर। मैं हूँ सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मीरज। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जीएमसी अंबरनाथ के बारे में सभी अपडेट्स, सभी डिटेल से। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो से। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए और अपने सारे बॉर्डर लाइन स्टूडेंट्स के साथ या फिर दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। तो चलते हैं हमारे स्क्रीन की तरफ। तो सबसे पहले जो बात आती है वो आती है इंफ्रास्ट्रक्चर की, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ही होता है बेस। और ये हम कह सकते हैं बिल्डिंग का जो बेस होता है, वैसे ही कॉलेज के जो डेवलपमेंट का जो बेस होता है वो होता है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अगर मैं बात करूँ इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक कॉलेज का कोई नहीं तैयार हो गया है। मतलब ऑफिशियल जो कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, मतलब कॉलेज की जो मेन बिल्डिंग होती है वो तो तैयार हुई नहीं है। पर कॉलेज की जो अथॉरिटीज़ है वो एक बिल्डिंग रेंट पे लेने वाली है। तो वो अभी पूरी तरीके से रेडी है, ये आप पिक्चर पे देख सकते हो। ये जो अभी पिक्चर पे आप ये बिल्डिंग देख रहे हो, यही बिल्डिंग आपको कॉलेज आपको ये बिल्डिंग देगा। यहाँ पे आपका ऑफिशियल काम सब कुछ कॉलेज का जो वर्क होता है, लेक्चर और ये सब इस पर्टिकुलर बिल्डिंग में आपका कंडक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे तो कोई अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर कॉलेज का ऑफिशियली डेवलप नहीं है, वो ये रेंट पे बिल्डिंग ले रही है और वहाँ पे आपका क्लासेस सब कुछ होने वाला है। तो ये हुई बात इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी रेंट पे वो लेने वाले हैं, ऐसा उन्होंने बताया है। पर कब लेंगे, कैसा है वो, कहाँ पे वो अभी तक हमें पता नहीं है ऑफिशियली। उसके बाद एकेडमिक्स की अगर मैं बात करूँ, तो एकेडमिक्स एक ऐसा फैक्टर नहीं है जिस पे हम कोई भी कमेंट कर सकते। एकेडमिक्स सब कुछ जो डिपेंड होता है वो आपके ऊपर डिपेंड होता है। आप कितना पढ़ाई करोगे, आप कैसे पढ़ाई करोगे, वो आप पे डिपेंड होता है। अगर मैं बोलूँ आज की बात, आज की डेट में आप कोई भी जो बच्चा होता है जो भी जीएमसी में होता है या फिर सेमी जीएमसी में होता है, वो सब लोग कॉलेज के टीचर्स के लेक्चर्स देख के कभी भी पास नहीं होते हैं। ये सबसे बढ़िया और सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। सब जो लोग जो पास होते हैं, सारे जो एमबीबीएस के जो लोग पास होते हैं, वो अपना अपना सेल्फ स्टडी करके पास होते हैं, अपने अपने जो बुक्स होते हैं वो रीड करके पास होते हैं। कोई भी लेक्चर में ध्यान नहीं देता। लगभग मुश्किल से लगभग 1 to 2% लोग होते होंगे पूरे कॉलेज में जो लेक्चर को ध्यान से देके उनके मदद से पास हुए होंगे। हाँ, प्रैक्टिकल पे हम उन पे रिलाई कर सकते हैं, पर बाकी जो बातें होती है थियोरेटिकल बात, उस पर कोई भी कॉलेज पर रिलाई नहीं करता। इस कारण से एकेडमिक्स जो होता है वो आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप कितना पढ़ाई करोगे और आपका आउटपुट कितना आएगा उसके अकॉर्डिंग। सो एकेडमिक्स के पॉइंट पे ये कॉलेज को मैं कुछ भी रेटिंग नहीं देने वाला, क्योंकि किसी भी कॉलेज को हम रेटिंग नहीं दे सकते। क्योंकि अगर हम इस साल का एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का रिजल्ट देखें तो जीएसएमसी मुंबई के जो छात्र हैं वो ज़्यादा नंबर में फेल है एज़ कम्पेयर टू जीएमसी सिंध, सीएमसी रत्नागिरी जो अभी नया नया कॉलेज ऑन हुआ था। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एकेडमिक्स ये आप पे डिपेंड है, ये कॉलेज पे डिपेंड नहीं होता। क्योंकि कॉलेज में कोई लेक्चर सुनने के लिए जाता ही नहीं, वो सिर्फ अटेंडेंस के लिए अटेंड कर रहे होते। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं सब लोग यूट्यूब पे लेक्चर देख के पढ़ाई करते हैं या फिर कोई बुक रीड करके पढ़ाई करता है। ऐसे ऐसे अलग अलग ये होते हैं, मतलब मोड्स होते हैं पढ़ाई के। कोई भी कॉलेज के लेक्चर पर रिलाई नहीं होता। प्रैक्टिकल के लिए कॉलेज पे रिलाई रहना पड़ता है, क्योंकि प्रैक्टिकल आपको ऑनलाइन नहीं मिलता। फिर भी बहुत सारे जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, प्रैक्टिकल के वक्त जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होता है एमबीबीएस में, उस टाइम भी वीडियोस अवेलेबल है आजकल यूट्यूब पे सारे। बहुत सारे ऐप्स आ गए जहाँ पे आपको डिसेक्शन के भी लाइव डेमोन्स्ट्रेशंस मिल रहे हैं। तो इस कारण से एकेडमिक्स कॉलेज पे आप डिपेंड नहीं होता। ये आपको बात ध्यान में रखनी है। आप अब के टाइम में सभी जो कॉलेजेस है उसका स्टैंडर्ड एक जैसा है। यहाँ तक कि एम्स के बच्चे और पेरिफेरल जीएमसीज के बच्चे भी एक समान, एक लेवल के नॉलेज के बलबूते पर हम कंपेयर कर सकते हैं। इस कारण से कोई भी उन पे डिस्क्रिमिनेट कर नहीं सकता। ये दोनों छात्रों को इक्वल चांस है नेक्स्ट पीजी क्वालिफाई करने का। इस कारण से आपको कोई भी इस पॉइंट पे दुखी नहीं होना कि इस कॉलेज का एकेडमिक बहुत ख़राब है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब आप पे डिपेंडेंट है। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगला जो पॉइंट है वो है हॉस्टल्स। अगर मैं बात करूँ हॉस्टल्स की, तो ऑफिशियली कॉलेज ने कोई भी नोटिस जारी नहीं की कि वो कौन सी बिल्डिंग हॉस्टल को रेंट पे लेने वाले हैं। पर यह इतनी बात हमको मतलब इतनी बात हमको पता चली है कि वो बदलापुर में कोई तो बिल्डिंग रेंट पे लेने वाले हैं और वही आपकी ऑफिशियल हॉस्टल बिल्डिंग होने वाली है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है।
बॉयज़ और गर्ल्स को सेपरेट हॉस्टल्स पक्का होंगे, और बदलापुर में कोई तो बिल्डिंग वो रेंट पे लेने वाले, इतना बात हमको पता चला है। तो यही बात है। और बदलापुर अगर, और बदलापुर से अगर मैं कॉलेज का डिस्टेंस नापूँ तो वो लगभग 7 किलोमीटर आता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना दूर है हॉस्टल। तो इस पे भी कोई तो अरेंजमेंट कॉलेज कर देगा, कोई बस या फिर कॉलेज बस ऑर्गेनाइज हो जाएगी। इस कारण से इस पे भी आपको ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है, हॉस्टल भी आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि बाकी जो मुंबई के जो कॉलेजेस है वहाँ पे हॉस्टल की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, पर यहाँ पे हॉस्टल की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, क्योंकि ये कॉलेज स्टेट गवर्नमेंट रन करता है। और जो मुंबई के कॉलेजेस है वो बीएमसी रन करती है, उसमें डिफरेंस होता है। तो स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजों को, सभी कॉलेजों को हॉस्टल अवेलेबल है। उसके बाद क्लिनिकल एक्सपोजर। क्लिनिकल एक्सपोजर की अगर मैं बात करूँ, क्लिनिकल एक्सपोजर इस की अगर मैं बात करूँ तो क्लिनिकल एक्सपोजर भी आपको उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे पहले से ही सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है अम्बरनाथ में, पर अभी भी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है उसका बांधकाम चालू नहीं हुआ है। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने यहाँ पे 400 बेड्स का हॉस्पिटल बनाने का प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया है। इस कारण से खुशखबरी की भी बात है आपको। ऐसा नहीं कि कोई कुछ भी क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं है, यहाँ पे आपको क्लिनिकल एक्सपोजर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लोकेटेड है। पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का अभी कंस्ट्रक्शन चालू होने वाला है। स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पे 400 बेड से ज़्यादा वाला हॉस्पिटल प्रपोज किया है। इस कारण से दुखी होने वाली यहाँ पे कोई बात नहीं है, ये भी अच्छे से आपको हो जाएगा। सो क्लिनिकल एक्सपोजर देखें तो ठीक ठाक है, मतलब 10 में से 3-2 मार्क्स यहाँ पे आपको मिल दिए जाएंगे इजीली। अगली बात जो आती है वो है कनेक्टिविटी की। तो ये प्रॉपरली कनेक्टेड है मुंबई से। मुंबई के जो लोग हैं जिनको जो बॉर्डर लाइंस पे है वो भी इस कॉलेज में एडमिशन इजीली ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको ट्रेन फैसिलिटी देखने को मिलेगी। बदलापुर से आपको रेलवे स्टेशन है जहाँ से आप ट्रैवल कर सकते हैं कहाँ पे भी। सो यहाँ पे अच्छी कनेक्टिविटी देखने को मिलती है। सो कनेक्टिविटी वाइज ये भी अच्छा कॉलेज माना जाएगा। कनेक्टिविटी कब देखेंगे हम, जब आप अगले ऊपर के सारे फैक्टर्स का कंसिडर करेंगे और ये कॉलेज आपको अलॉट हो जाए, तब आपको कनेक्टिविटी ये पॉइंट कंसिडर करना है। सो ये था मेरा व्यू पॉइंट्स। मेरे व्यूज़ क्या है अकॉर्डिंग टू मी, अगर मैं आपसे बोलूँ आपको क्या करना चाहिए, आपके नज़दीक का कॉलेज आपको चूज़ करना है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप रह रहे हो नागपुर में और आप चूज़ कर रहे हो बदलापुर, तो इसका कोई भी पॉइंट और सेंस नहीं बनता, क्योंकि नागपुर के पास भंडारा है, वहाँ पे भी बहुत अच्छा कॉलेज खुल रहा है। सो यू शुड चूज़ दैट रादर देन कमिंग दिस मच फार। सो अगर आप बॉर्डर लाइन पे हो तो आपने अपने एरियाज़ के अकॉर्डिंग आपसे जो नज़दीक कॉलेज है वो चूज़ कीजिए, यही मेरे आपसे विनती है। लगभग मतलब जो आपके पास है वही कॉलेज आपको चूज़ करना है, ऐसा नहीं कि बहुत दूर चले गए, क्योंकि सब कुछ फैक्टर्स आप पे ही डिपेंड होता है। सब कुछ, सब क्या करना है क्या नहीं करना वो आप पे डिपेंड होता है, कुछ कॉलेज पे डिपेंड नहीं होता। क्लिनिकल वाली बात अलग है, वो इंटर्नशिप के टाइम होता है। अभी कुछ क्लिनिकल का कुछ नहीं होता, कुछ लोचा नहीं होता। इस कारण से वो कुछ फैक्टर आप कंसिडर मत कीजिए। अगर आपको ये मिल रहा है तो ले लीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट मिलना भी बहुत बड़ी बात है आज के टाइम में, क्योंकि कट ऑफ देख रहे हो कितना जा रहा है। तो मिल रहा है तो ले लो, क्योंकि अगर आप सेमी गवर्नमेंट की फ़ीस देखोगे तो सारे कॉलेजेस की फ़ीस लगभग 2 लाख से तो आ गई है। तो जो ये कॉलेज की फ़ीस रहेगी वो लगभग 1.5 लाख के बीच में रहेगी, मतलब ओपन के लिए 1.5 लाख। तो 1 लाख जो एक्स्ट्रा पैसा आपका बच रहा है वो आप नीट पीजी जैसे कोर्सेज में इन्वेस्ट कर सकते हो। इस कारण से ये कॉलेज लेने में कोई भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली। अगर आप बॉर्डर लाइन पे हो तो आप ज़रूर से इस कॉलेज को चेकआउट कर सकते हो। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड आपके जो भी डाउट्स हो वो कमेंट सेक्शन में लिख देना। सो थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।